चलिए आज एक कहानी और सुनते हैं। कहानी का शीर्षक है पत्नी हो तो ऐसी। ये कहानी सीमा अग्निहोत्री जी जो एक टीचर हैं और राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता हैं, उन्होंने शेयर की है। अब वो कहानी मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को सुनाऊं। कहानी अच्छी इसलिए सुनना जरूरी है। जब बेटा बड़ा हो गया और खुद कमाने वाला हो गया, इसलिए बात बात पर माँ से झगड़ पड़ता था। ये वही माँ थी जो बेटे के लिए पति से भी लड़ जाती थी, मगर बेटा अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया था। पिता के कई बार समझाने पर भी उन्हें इग्नोर कर देता और कहता यही तो उम्र है शौक की, खाने पहनने की। जब आपकी तरह मुंह में दांत और पेट में आंत ही नहीं होगी तो मैं क्या एंजॉय करूंगा। सुन रहे हैं बेटे की बात। बेटे की शादी होने के बाद घर में एक बहू आई, नाम था खुशबू। वो भी एक भरे पूरे परिवार से आई थी और परिवार में आकर रम गई। बेटी की नौकरी अच्छी थी और फ्रेंड सर्कल भी मॉडर्न था। बहू को वह अक्सर पुराने स्टाइल को छोड़कर नए स्टाइल के, मॉडर्न स्टाइल के कपड़े पहनने के लिए कहता, मगर बहू मना कर देती। वो कहता कमाल करती हो, आजकल सारा जमाना ऐसा ही करता है, मैं क्या इसमें नया कर रहा हूं, मैं तुम्हारे सुख के लिए ही तो कर रहा हूं और तुम हो कि पुराने विचारों में अटकी हुई हो। क्वालिटी लाइफ क्या होती है तुम्हें मालूम नहीं। तो खुशबू बहू अपने पति से कहती है, सुनना इस बात को कि क्वालिटी लाइफ क्या होती है ये मुझे जानना भी नहीं। क्वालिटी लाइफ क्या होती है मुझे जानना भी नहीं, क्योंकि लाइफ की क्वालिटी क्या है मैं इस बात में विश्वास रखती हूं। आज अचानक पापा आईसीयू में एडमिट हुए। उन्हें हार्ट अटैक आया हुआ था। डॉक्टर ने पर्चा पकड़ाया कि 3 लाख रुपए जमा करने। 1.5 लाख रुपए हम पहले ही जमा कर चुके थे, मगर अब ये 3 लाख भारी लग रहे थे। बेटा बाहर बैठा हुआ सिर पकड़े बैठा था और सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं। उसने अपने कई दोस्तों को फोन लगाया और उनसे मदद के लिए अपनी जरूरतें बताई, मगर किसी न कुछ बहाना लगाकर उसको नकार दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, वह उदास था। तभी पत्नी खुशबू खाने का टिफिन लेकर आई और बोली, अपना ख्याल रखना भी जरूरी है। ऐसे उदास होने से क्या होगा, हिम्मत से काम लो। बाबूजी को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। कुछ खा लो, फिर पैसों का जो पैसे हैं उनका इंतजाम भी करना है, वो भी आपको ही करना है। मैं यहाँ बाबूजी के पास रुकती हूँ, आप खाना खाकर पैसों का इंतजाम कीजिए। पति की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे, झरने की तरह। कहा ना, आप चिंता मत कीजिए। जिन दोस्तों के साथ आप मॉडर्न पार्टियां करते हैं, आप उनको फोन कीजिए, देखिए तो सही कौन कौन मदद के लिए आगे आता है। पति खामोश और सूनी निगाहों से जमीन की तरफ देखा कि पत्नी खुशबू का हाथ उसकी पीठ पर आया और वो पीठ को सहलाने लगी। पति कहता है, सबने मना कर दिया, सबने कोई न कोई बहाना बना दिया। पत्नी, आज आपको पता चला कि ऐसी दोस्ती तब तक ही है जब तक जेब में पैसे। किसी ने भी हाँ नहीं कहा, जबकि उनकी पार्टियों में मैंने लाखों रुपए उड़ा दिए। इसी दिन के लिए बचाने को तो माँ बाबा कहते थे। खैर कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो, हो जाएगा सब ठीक। कितना जमा करना है? तो बेटा बोलता है उस पति कि अभी तो तनख्वाह मिलने में भी समय है। चिंता कैसे ना करूं, पत्नी से बोलता है, चिंता कैसे ना करूं खुशबू, तुम्हारी ख्वाहिशों को मैंने, खुशबू बोलती है, तुम्हारी ख्वाहिशों को मैंने संभाल कर रखा है। पति बोलता क्या मतलब?
तो पत्नी बोलती, तुमने जो नई नई तरह के कपड़ों और दूसरी चीज़ों के लिए मुझे पैसे दिए थे वो सब मैंने संभाल रखे हैं। माँ जी ने फ़ोन पर बताया था 3 लाख जमा करने हैं। मेरे पास 2 लाख रुपए हैं जो जमा किए थे, बाकी मैंने अपने भैया से मंगवा लिए हैं। जो टिफ़िन आपको दिया है इसमें सिर्फ एक ही डिब्बे में खाना है और बाकी पैसे। खुशबू ने थैला और टिफ़िन अपने पति के हाथ में थमा दिया। पति बोलता, खुशबू तुम सचमुच अर्धांगिनी हो। मैं तुम्हें मॉडर्न बनाना चाहता था, हवा में उड़ रहा था, मगर तुमने अपने संस्कार नहीं छोड़े। आज वही काम आए। मां सामने बैठी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। आज उसे खुद से के नहीं बल्कि पराई मां के संस्कारों पर नाज था खुशबू के लिए। और वो बहू के सर पर हाथ फेरते हुए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रही थी। आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए।